कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आती है आपके बिजनेस में अच्छे से डील कर पाते हैं? इंफ्रा किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन उसकी सबसे पहले बेसिक चीज को आपको समझना होगा आपके जो प्रोडक्ट है, आई थिंक मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक प्रोडक्ट। कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ को आपने हर हाल में संभालने का है। मैंने इनका फंडिंग भी करवाया है। एट द लास्ट में आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ बताऊंगा। पूछ लेते हैं कि उनको हमारा सर्विस और कंसल्टिंग कैसा लगा। फॉलोअप बहुत वीक होता है। बिजनेस में भी बहुत सारे इशू हैं। मुझे इतना याद नहीं है। मैसेज पे बात करते रहे, मैसेज करते रहे, फोन करते रहे। कोई भी फंडिंग रिक्वायरमेंट अगर आपका है, ठीक है, तो आप वॉशिंग भाई से जुड़े। आने वाले फ्यूचर में जब मैं चाइना बैठूंगा, काफी अच्छा सर्विस रहा, आराम से सॉर्ट आउट करके निकल जाते हैं। मिलजुल के काम करेंगे तो ही सबका साथ सबका विकास जी होगा। जी जी। है ना सर? हाय, दिस इज ओसिम कुरैशी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट और एफिलिएट मार्केटर। बहुत दिनों बाद आज यूट्यूब पे फिर से आया हूँ एक नए पॉडकास्ट लेकर आपके साथ। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं रियल एस्टेट के, टूर्स एंड ट्रैवल के और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के और फाइनेंस के। तो आज हमारे एक गेस्ट है जिनसे मैं मिलवाने वाला हूँ। वो फाउंडर है एलिसा इम्पेक्स एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के। उन फाउंडर का नाम है समीम खान। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग और फाइनेंस के रिगार्डिंग। उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, उनका विज़न क्या है। एट द लास्ट में आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ बताऊंगा। उनके ही वर्ड से ही आपको सुनने को मिलेगा। तो पहले उनसे बात करते हैं और समझते हैं वो करते क्या है और उनके बिजनेस के बारे में समझते हैं। फिर आपसे भी बात होगी। चलिए आज मिलते हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया है, अच्छा है, गुड। तो हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपका नाम क्या है और आप करते क्या हैं। जी, माई सेल्फ समीम खान, अलीसा इम्पेक्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड एज फाउंडर्स। एज ए मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ और कंपनी का फाउंडर भी मैं ही हूँ, ठीक है। और मेरा स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है और इस स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस को मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में देख रहा हूँ, ठीक है। और इसे मैं ग्लोबल मार्केट में ले जाना चाहता हूँ। जस्ट लाइक हमारी पूरी टीम की, पूरी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी साथ में हमारे वो प्रिपरेशन चालू है। तो आने वाले फ्यूचर में इस स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस को मैं एक बहुत बड़े पैमाने पे एक ग्लोबल मार्केट में लेके जाऊंगा। आगे आपको फिर हम आपसे बात करेंगे, आपको पता चलेगा। तो समीम जी, आप मुझे ये बताएं कि आप जो स्पेयर पार्ट्स के जो बिजनेस करते हैं, एक्चुअली हमारे ऑडियंस को आई डोंट थिंक सो समझ में आया है कुछ। आप उसे ओपनली बताएं कि ये स्पेयर पार्ट्स किस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑडियंस देख रहे हैं, उनको पता नहीं होता है उस बिज़नेस के बारे में। तो आप उसको ओपनली बताइए और आपका मिशन भी क्या है वो भी बताइए कि इस बिज़नेस में क्या प्रॉब्लम आती है ज़रा। एक्चुअली में क्या है, जो हमारा स्पेयर पार्ट्स का जो बिजनेस है, जी, ठीक है, उसमें क्या है कि ये बहुत टेक्निकल चीज़ होती है, ओके। ठीक है। लाइक आप किसी भी इंफ्रा, किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह का शिपिंग में या किसी तरह का आप माइनिंग में अगर आप जाएंगे, तो ये कंस्ट्रक्शन का मशीन जो है वो काफ़ी टेक्निकल होते हैं, ठीक है। और ये टेक्निकल पर्सन को ईच एवरीथिंग वही आदमी बैलेंस कर सकता है जो एक लंबे जर्नी के साथ में आया है, ओके। ठीक है। तो इसका मुझे काफ़ी अनुभव है। पिछले मैं 37 ईयर से इस बिजनेस में हूँ, ठीक है। और एक नॉर्मल, जैसे कि कोई भी स्पेयर पार्ट्स का कोई भी ट्रेडर है, कोई भी ट्रेडिंग करता है, तो आपने उसे पार्ट नंबर मांगा, पार्ट नंबर दिया या सैंपल दिया, पिक्चर दिया, इमेजेस दिया, वो आपको नॉर्मल स्पेयर पार्ट सप्लाई कर दिया। बट उसमें बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं। तो हमारे कंपनी में एक टेक्निकल पर्सन होने के हिसाब से हम लोग सर्विस के साथ में भी काम करते हैं। और किसी भी तरह से कुछ भी स्पेस में अगर कुछ मिसमैच हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, तो उसे काफ़ी अच्छा हम लोग गाइडलाइन भी देते हैं। तो सर आप ये बताएं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आती है आपके बिजनेस में जिसको आप बहुत ही अच्छे से डील कर पाते हैं क्लाइंट से। जैसे लाइक मैं अब आपको एक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देना चाहूँगा। किसी भी पेलोडर हो गया या आपका एक्सकवेटर हो गया या ग्रेडर हो गया, तो उसमें एक ट्रांसमिशन लगी होती है, ठीक है। वो जो उसको गियर बॉक्स भी हम बोलते हैं, है ना। थोड़े नॉन टेक्निकल लोग उसको गियर बॉक्स ही बोलते हैं, बट उसका प्रॉपर नाम है ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन का मान लीजिए किसी ने आपको स्पेयर पार्ट सप्लाई दिया है, ओके। ठीक है।
और आपका बंदा वहाँ पर थोड़ा सा नॉन टेक्निकल है, उसको कैलिब्रेशन करने में, फिटिंग करने में, कहीं भी किसी तरह से कुछ भी मिसमैच किया तो बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसको हम लोग विथ टेक्निकल सपोर्ट साथ में काम करते हैं। मतलब ये हमारे साथ में काम करने का हमारे कस्टमर्स को बेनिफिट रहते हैं। ओके ग्रेट। तो सर आप ये बताइए कि आप कोलकाता में कहाँ से है और आपका ऑफिस किधर है? एक्चुअल में मेरी जो कंपनी है वो है गुजरात बेस्ड है। ओके। मैं काफ़ी साल गुजरात में रहा हूँ, शिपिंग कंपनी में काम कर चुका हूँ मैं। वहीं से हमने पूरे इस तरह का जो बिजनेस का एक विज़न होता है, भाई आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाते हैं, वो हमको वहाँ पे सीखने के लिए मिला। और पिछले 12 साल हो गए मुझे कोलकाता में। मैं प्रिंसेप स्ट्रीट, अब जो मेन स्पेयर पार्ट्स का हब है, बेंटिक स्ट्रीट या प्रिंसेप का लीजिए, यहाँ पे मुझे 12 साल हो गए। तो मैं बताता हूँ कि हम लोग कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। हमारे जो गेस्ट है वो भी उनका बॉर्न ऑफ बॉटअप आई थिंक यहीं से कोलकाता से ही है। उनका बहुत अच्छा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है और उनका बड़ा विज़न है। और आपको जैसे पता होगा कि आपका जो रोलर वगैरह का जो पार्ट्स होता है वही आपका सप्लाई वगैरह होता है ना, ये मटेरियल का काम होता इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई रहता है। है। ओके, तो यानी कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं? अभी हम एक्सपोर्ट की तैयारी में है। ओके। एक्सपोर्ट की तैयारी में है। एक्सपोर्ट इंडिया से करना बहुत मुश्किल वाली बात है, इसलिए उसका बेसिक वजह यह है कि आप किसी भी स्पेयर पार्ट्स को कहीं से सब आप परचेज करते हो जी। तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग हब में रहना होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, चाहे वो अर्थ मूविंग से रिलेटेड हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाला कुछ भी सामान हो, तो आज के तारीख में नंबर 1 पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइना से बेटर कोई नहीं है। तो मैं अभी चाइना बैठने की तैयारी में हूँ सर। वाह ग्रेट सर, आप चाइना में भी बिजनेस करेंगे और कोलकाता में भी बहुत अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है। और आपके आई थिंक आप ग्लोबली बहुत ही अच्छे पोस्ट में और भी ज़्यादा तरक्की करेंगे। सर आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा है अभी फ़िलहाल आउट ऑफ कंट्री? अभी फ़िलहाल आउट ऑफ कंट्री में तो वाया वाया मैं काम कर रहा हूँ, डायरेक्टली अभी काम नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं किसी सप्लायर को दिया या ट्रेडर को दिया, जी। तो लाइक वो बांग्लादेश हो गया ओके। या अफ़गानिस्तान हो गया या और भी कुछ साउथ के कंट्री हो गया, वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं। बट अभी मैं चाइना बैठने के बाद में उन सारी कंट्री को एक्सपोर्ट करूँगा स्पेस। तो आप सर आप चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है जो सुन रहे हैं, तो ऐसे आप अपने बिजनेस के बारे में भी बताएंगे, बिजनेस से रिलेटेड। तो बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं, अगर उनको लगे कि आपके साथ कनेक्ट करना है तो वो भी कनेक्ट करेंगे आपसे। ऑफकोर्स जुड़ना चाहिए। उसकी सबसे पहले बेसिक चीज़ को आपको समझना होगा। जैसे किसी भी स्पेस का या किसी भी तरह का प्रोडक्ट को हम बाहर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, जी। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं, आपको बहुत सारे स्टेज आते हैं, 1 2 3 4 5। वो ईच एवरीथिंग आपको सब बैलेंस करना होता है, मेंटेन करना होता है, नॉलेज होना होता है। सबसे फर्स्ट थिंग क्या है कि आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट जो है ना, आपने चाइना से किसी भी सप्लायर से, फैक्ट्री से आपने कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद में वो आपको प्राइस देता है, प्राइस आपको सूट किया, उसके बाद में आप प्रोफोमा इनवॉइस मांगते हैं, फिर वहाँ से बैंकिंग प्रोसेस शुरू होता है। तो आप इंडिया बैठे हैं, आप चाइना पैसे ट्रांसफ़र देना है, सो आपको या तो डॉलर में पैसे ट्रांसफ़र देने होंगे या फिर आपको चाइनीज युआन में आपको पेमेंट देना रहेगा। तो एक तो बैंकिंग प्रोसेस होता है। बैंकिंग प्रोसेस हो जाने के बाद में आपका माल का पैकिंग लिस्ट आ जाएगा। पैकिंग लिस्ट आने के बाद में फिर उसको क्या होता है कि अभी एक ब्रांडिंग का है, भाई आप किसी भी तरह का ब्रांड को अगर आप लेके आ रहे हैं तो ब्रांडिंग के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, क्योंकि वो स्पेयर्स तो आपका किसी भी गोडाउन में पड़ा हुआ है जहाँ से आपने परचेज किया है, तो उसको आपको लेके जाने किसी भी सी एरिया में, सी एरिया किसको बोलते हैं, जहाँ पर पानी ज़्यादा लगता हाँ। है ना। तो उससे आपका आएगा कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से ओवरसीज से हाँ इंपोर्ट होगा आपका बाहर से, यस। बाहर तो करते से। वो आपको एक लोकल ट्रांसमिशन का फैक्टर आता है, फिर कस्टम का है, ड्यूटी का है ना। ऐसे बहुत सारे फैक्टर से होते हुए आपको यहाँ पे इंडिया आपका कोई भी प्रोडक्ट आ सकता है। तो मेरी ये कोशिश है, कोशिश ही नहीं है, मैं पूरी प्लानिंग कर चुका हूँ, मैं अपनी पूरी बिजनेस की डिज़ाइन कर चुका हूँ, पूरी स्ट्रेटेजी बना के रख चुका हूँ कि आपने अगर ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट लेना है, आप चाइना के किसी भी फैक्ट्री में डेप्थ में जाओ, ठीक है। अगर उस प्रोडक्ट को आप इंडिया 100 रुपया में अगर लैंड करा सकते हैं
तो मेरी एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 2006 से चाइना आ रहा हूँ जा रहा हूँ, वाह, तो मुझे एक लॉन्ग टर्म जर्नी का एक्सपीरियंस है। तो उस प्रोडक्ट को मैं 98 रुपीज़ में यहाँ इंडिया लैंड करा सकता हूँ। और आपको साथ में बेनिफिट्स ये रहेगा सर कि आपने ना तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने का है, ना ही ब्रांडिंग करने का है, ना ही कस्टम करने का है, ना ही ड्यूटी के प्रॉब्लम है, ना ही शिपिंग का, किसी भी तरह का नहीं। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो, वेस्ट बंगाल के बाहर थोड़े आप समझ लीजिए कि आप हल्दिया साइड में हो, ठीक है, मैं उस प्रोडक्ट को डोर टू डोर डिलीवर करूंगा। यानी कि देख लीजिए सर आपने डोर टू डोर डिलीवर करेंगे और बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर जुड़ना चाहते तो आप सर से जुड़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे सर हैं। और सर आप आपके जो प्रोडक्ट है, आई थिंक मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक प्रोडक्ट, शायद वो उसी प्रोडक्ट के बारे में ही आप बता रहे हैं। वो प्रोडक्ट क्या हम देख सकते हैं सर? हमारे ऑडियंस के साथ दिखा सकते हैं वो प्रोडक्ट? तो इस प्रोडक्ट में आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को कि एक्चुअल में ये तो व्हील लोडर है, बट ऐसे ओके, बहुत सारे प्रोडक्ट है, लाइक आपका डोजर है, ग्रेडर है, अच्छा, आप बहुत सारी कंपनीज है, पोमासू हो, वोल्वो है, या फिर आप कैटरपिलर है, जी, या कोबेल्को है, सेनी है, केस है, बहुत सारे ऐसे ह्यूज मतलब कंपनियां हैं जिसके अंदर में आप जाओगे तो सिलेंडर है, ट्रांसमिशन है, गियर बॉक्स है, केबिन है, हार्नेस है, पंप है, तो ईच एवरीथिंग, हर स्पेयर्स का मुझे इतने लंबे साल का एक्सपीरियंस है। यानी तजुर्बा बहुत Yes, ज़्यादा है जी। आपका। और देख के आपको लगता नहीं कि आप कैसे संभालते होंगे इतना बिजनेस, और आपका फिटनेस भी बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। देख कर फिटनेस आप से रिलेटेड मैं अपने ऑडियंस को या किसी को भी अपना एक हमेशा एक राय देता हूँ जी, कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ को आपने हर हाल में संभालने का है ना। बिल्कुल, वो इसलिए कि आप करोड़ों रुपए का बंगला ले लेंगे, करोड़ों रुपया का गाड़ी ले लेंगे, आप उसमें बाद में रहने जाएंगे। ये जो हमारी शरीर है 24/7 हमें इसी में रहना है, तो सबसे फर्स्ट आपने हेल्थ संभालना है। ये मैं मैसेज हमें सब नहीं सर, बहुत ही अच्छे मैसेज दिए हैं और सबको अपना हेल्थ को देखना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात बोलना चाहूँगा सर, आप तो बहुत बिजनेस करते हैं, तो फंडिंग वगैरह भी आपको लगती होंगी जी आपको। बिजनेस के लिए। तो पहली बात मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मैं एक फाइनेंस कंसल्टेंट भी हूँ। तो हमारे जो गेस्ट है उनका बड़ा बिजनेस है, तो उनको ये बिजनेस में भी बहुत सारे इशू हैं जो उनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे बिजनेस को एक्सपोनेंशियल बढ़ाने के लिए। तो मैंने इनका फंडिंग भी करवाया है। तो इनसे बात करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ के एज अ कंसल्टिंग मैंने उनको दिया है, और कैसा उनका फाइल प्रोसेस हुआ और कैसा उनको लगा। चलिए मैं वो भी जान लेता हूँ, ताकि आपको जो भी बात बताएंगे हम वो रियलिटी बताएंगे। आप आकर यूट्यूब में देख सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत सारे फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम में भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, और आपको अगर जुड़ना भी है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पे है। तो पहले ये बात बाद में करते हैं, पहले सर से पूछ लेते हैं कि उनको हमारा सर्विस और कंसल्टिंग कैसा लगा। और चलिए सर, आप बताइए कि हमारे साथ कंसल्टिंग करने के बाद आपको कैसा लगा, और अब अपने बारे में बताइए। ये मैं यहाँ पे इनके बारे में बता देना चाहता हूँ। आप है वसीम कुरैशी, है ना। किसी नॉर्मल कोई एक शायद किसी एक पर्सन था, मुझे इतना याद नहीं है, शायद कोई मैडम थी, शायद उसके रेफरेंस से अब आए थे। तो शायद आने से पहले आपने शायद बोला भी था क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। ऐसा जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो कभी कभी रेफरेंस के थ्रू भी आते हैं या कोई फ्रेंड के रेफरेंस से भी आते हैं। बट जो भी है, ऊपर वाला हर किसी को कहीं ना कहीं मिला देता है। उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम लोग खुद सॉल्यूशन नहीं निकालते, वो ऊपर वाला पहले से ही सॉल्यूशन बनाकर ही किसी बंदे को भेज देता है। तो आई होप तो वो ऊपर वाले की ये है करामत है। तो सर, कंसल्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आई हमारे तरफ से? ने काफ़ी अच्छा सर्विस रहा। और मैं थोड़ी सी डिटेल्स में बताना चाहूँगा जी, कि एक नॉर्मल कंसल्टेंट जो होते हैं, ठीक है, आपकी किसी भी तरह का प्रोफाइल या किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट है, काफ़ी स्मूथ है, तो उसको कोई एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी बड़ा आराम से सॉर्ट आउट करके निकल जाता है। बट थोड़ी सी कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी रिक्वायरमेंट
आपको है, ठीक है, आप वहाँ पे बहुत सारा कुछ पेपर्स आपको मान लीजिए अगर इनकम्प्लीट है तो वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसे में वसीम भाई हमारे पास में आए, हम लोगों ने यहाँ पे बस कुछ 15-20 मिनट का ही एक मीटिंग था, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। 20 मिनट्स। ये 15-20 मिनट का मीटिंग में हमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताया, हमारे रिक्वायरमेंट को बताया कि वसीम भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है और हमारी ये प्रीवियस, ये प्रेजेंट और ये हमारा फ्यूचर प्लानिंग है। सारी पूरी कंसेप्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा और हमें उसमें कंप्लीट तरीके से, हाँ, काफ़ी हेल्प किया उन्होंने और मुझे इनका सर्विस काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इनके अंदर एक काम करने का पैशन है। जैसे कई बार क्या होता है, आपने शायद देखा होगा कि फॉलोअप बहुत वीक होता है। बिल्कुल। ठीक है, आपने 2 बार फ़ोन किया, 3 बार फ़ोन किया, 4 बार फ़ोन किया, फिर हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बिल्कुल। बट वसीम भाई का फॉलोअप बहुत अच्छा है ना। कई बार अब बिजी शेड्यूल होने के हिसाब से बहुत बार मैंने इनका फ़ोन नहीं उठाया, रिप्लाई नहीं किया, फिर भी मैसेज पे बात करते रहे, मैसेज करते रहे, फ़ोन करते रहे और फाइनली हमारा पूरा कंप्लीट काम हो गया और आज हम इतने। तो आज हम पॉडकास्ट इसलिए शूट कर रहे हैं ताकि ऑडियंस को ये सब बता सके जो भी सच्चाई है, और आपको सच्चाई वो दिख रहा है। हम भी बैठे हुए हैं, हमारे गेस्ट भी बैठे हुए हैं, उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उनको फंडिंग भी मिल गया। और अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सारे लिंक्स हैं और नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सर, और कुछ बताना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को कि कुछ भी, एनीथिंग? ऑडियंस में जेन्युइनली यही बात बताना चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी फंडिंग रिक्वायरमेंट अगर आपका है, ठीक है, तो आप वसीम भाई से जुड़े, तो इनसे बात करें, आप अपनी प्रीवियस, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बता सकते हैं। एटलीस्ट क्या है कि उस तरह से आपको वहाँ पर एक गाइडलाइन मिलता है, भाई ये हमारा प्रीवियस है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है। तो जैसा कि हमने इनके साथ में पूरी बातें शेयर किया था, सबसे फर्स्ट क्या है कि आप जिनके कांटेक्ट में है, जिनका प्रोफाइल आपने लिया है, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट मेरे हिसाब से उनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। Obviously। इसलिए मैंने प्रीवियस, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बताया और आगे भी हमारा इस तरह से रहेगा। वसीम भाई नहीं सर, मैंने भी बहुत अच्छा फील किया आपके साथ काम करके, मुझे भी बहुत ही कंफर्ट फील आया, और आप भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। और पता है कि बिजनेसमैन जितने भी होते हैं हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, तो वो लोग बहुत ही बिजी होते हैं, क्योंकि एक काम तो होता नहीं है, बहुत चीज़ संभालना पड़ता है, बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, बहुत सारे टीम होते हैं कंपनी में। तो जितने भी कंपनीज है सब ऐसे ही काम करते हैं, मिलजुल के काम करेंगे तो ही सबका साथ सबका विकास जी होगा, जी जी है ना सर? और जैसे कि आपने सुना कि हमारे गेस्ट ने बताया कि हमने फाइनेंस भी करवाया है, तो आप चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर चल रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। याद से अगर आपको हमारे गेस्ट के साथ भी जुड़ना है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, तो हम उनसे भी मीटिंग करवा सकते हैं। आपका कोई दिक्कत नहीं, आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आपका, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले। एक आखिरी मैसेज देना चाहूँगा। ओके। फाइनेंस से किसी भी तरह का ऐसा कुछ भी आपका रिक्वायरमेंट हो, आप वसीम भाई को कांटेक्ट करें। बिल्कुल। और मेरा प्रेजेंट अभी फ़िलहाल तो स्पेयर पार्ट्स माइनिंग एप्लीकेशन का है, जो अभी हम फ़िलहाल इंपोर्ट करते हैं और 10, 12, 15, 20 कंट्री में मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। बट आने वाले फ्यूचर में जब मैं चाइना बैठूंगा, तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों की एक ज़रूरत है, जी जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना ईच एवरीथिंग A to Z सारे के सारे प्रोडक्ट बना रहा है। चाहे आप वो ब्यूटिशियन का ले लीजिए, चाहे आप क्लोथ का ले लीजिए, किसी तरह का किसी भी तरह का, मतलब आप ओके। चाइना के बारे में। तो हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है, कि हम जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी आम इंसान की जो ज़रूरत है, ठीक है, उस प्रोडक्ट में भी काम करेंगे। इसके लिए भी आप वसीम भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे हमारे ऑडियंस को बताए, और थैंक यू, आपने बहुत ही बेहतरीन समय दिया हमें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ और नए पॉडकास्ट में। थैंक यू।